दूरमेते विपरीते विशुचि अविद्यया च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये नत्वा कामा बहवो अलोलुपंत। नमस्कार मित्रों, ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली का चौथा मंत्र है और आज के वीडियो में हम इस मंत्र को गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र है वह कहता है दूरमेते विपरीते विशुचि, अर्थात दूर हैं ये, विपरीत पृथक करते हैं, अविद्या या च विद्येति ज्ञाता, अर्थात जो विद्या और अविद्या के ज्ञाता, विद्याभीप्सिनम नचिकेतसम मन्ये, अर्थात विद्या की कामना करने से नचिकेता मैं मानता हूँ, न त्वा कामा बहवो अलोलुपंत, अर्थात नहीं तुम में कामना हुई, बहुत मुक्त हो कामना से। तो यहाँ पर यम जो पिछले मंत्र में कह रहे थे उसी पर आगे कहते हैं कि श्रेय और प्रेय जो हैं ये एक दूसरे से दूर हैं, वास्तव में ये एक दूसरे के विपरीत हैं और ये ऐसे हैं जो कि विद्या और अविद्या के जो ज्ञाता होते हैं उनको पृथक करते हैं, उनके बीच में भेद करते हैं। और क्योंकि तुमने विद्या की कामना की इसलिए नचिकेता मैं मानता हूँ कि तुम में कोई भी कामना नहीं है और तुम सभी कामनाओं से मुक्त हो। तो यहाँ पर मूल रूप से यम ये कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, जो गहन ज्ञान, गुह्य ज्ञान है, मृत्यु का जो ज्ञान है, मृत्यु को ठीक प्रकार से जानना, संसार को ठीक प्रकार से जानना, संसार में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है इसको जानना, वास्तव में विद्या को जानना, विद्या को जानने के लिए सबसे पहले हमारे भीतर कामना नहीं होनी चाहिए। मूल रूप से यहाँ पर यम वो ही कह रहे हैं। जब तक हमारे भीतर कामना होगी तब तक हम मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक हम मृत्यु को जान नहीं सकते, तब तक हम ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकते। तो मृत्यु के ऊपर विजय यदि हमें प्राप्त करनी है तो हमारे भीतर कामना नहीं होनी चाहिए। तो आपने यदि ऐतरेय उपनिषद वाला वीडियो देखा हो तो वहाँ पर बताया गया था कि मृत्यु का देवता जो होता है वह अपान में स्थित होता है और वहाँ पर ये भी बताया गया था कि अन्न को भोगने के लिए अपान ही जो हमारा भाग है वह ही है जो कि अन्न को भोग सकता है। वहाँ पे बताया गया था कि वो जो पुरुष था उससे अन्न भागा और अन्न को ग्रहण करने के लिए उसने उसे मुंह से, नासिका से, सभी प्रकार की अपनी जो इंद्रियां हैं उनसे ग्रहण करने का प्रयास किया किंतु नहीं कर पाया अन्न को ग्रहण। अन्न को वो केवल अपान के द्वारा ग्रहण कर पाया। तो ये जो अन्न का ग्रहण है ये वास्तव में विषय भोगों का ग्रहण है। विषय भोगों का ग्रहण हम तभी करते हैं जब हमारे भीतर कामना होती है और ये जो ग्रहण है ये कामना से ही होती है। अर्थात अपान जो है वह अन्न के ग्रहण के लिए आवश्यक है और अपान जो है उसी से हमारी ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न होती है, किंतु उसी में मृत्यु भी सन्निहित है। तो जब हम विषय भोग करने का प्रयास करते हैं तो हमें मृत्यु प्राप्त होगी ही होगी। मृत्युदाता जो है वो ये विषय भोग ही है और विषय भोग जो है वह हमारी कामना से उत्पन्न होता, क्योंकि हम जब तक कामना नहीं करेंगे तब तक विषय भोग भी नहीं करेंगे। तो विषय भोग करने के लिए कामना का ही उत्पन्न होना तो अनिवार्य है ना। तो इसीलिए यहाँ पर यम नचिकेता से कह रहे हैं कि तुमने कामना नहीं है, तुम मुक्त हो कामना से, इसलिए तुम उचित व्यक्ति हो जिसको कि ये विद्या प्रदान की जाए जिससे कि व्यक्ति जो है वह मृत्यु के परे जा सके, मृत्यु को पार करके अमरता में स्थित हो सके। तो हमारी जो समस्या सारी है वह कामना ही है। किसी भी प्रकार की यदि कामना हमारे भीतर है तो वह हमें मृत्यु की ओर ही ले जाएगी, वह हमें अविद्या की ओर ही ले जाएगी। और यदि हमको गुह्य ज्ञान प्राप्त करना है, यदि हमको विद्या प्राप्त करनी है तो हमारे भीतर कामना नहीं होनी चाहिए। और देखिए ईशोपनिषद का यदि आपने वीडियो देखा हो तो वहाँ पर भी उन्होंने क्या बोला है, वहाँ पे बताया गया है कि जो व्यक्ति विद्या से अमरता को प्राप्त करता है और अविद्या से विनाश को जाता है, दोनों के साथ में ही वास्तव में जो है व्यक्ति सर्वोच्च को प्राप्त कर पाता है। तो यहाँ पे ये बात भी आप ठीक प्रकार से समझिए इसको कि विद्या और अविद्या जो है
उन दोनों में ऐसे कोई बुराई नहीं है, परंतु जो केवल विद्या में है वह भी समस्या में जाएगा, जो केवल अविद्या में है वह भी समस्या में जाएगा, वह भी तमस में जाएगा। ईशोपनिषद ने बोला है कि जो विद्या में है वह भी तमस में जाता है, और जो अविद्या में है केवल वह भी तमस में जाता है, किंतु प्रकाश में केवल वो जाता है जो कि अविद्या और विद्या दोनों को साथ में उपयोग करता है। तो ये भी एक बात है जो कि हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि मृत्यु को जान करके हमको कई बार अविद्या का उपयोग भी करना पड़ता है ताकि हम संसार में पुनः आएं और संसार में रह सकें। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे परमेश्वर जो है वह तो विद्या है और अहंकार जो है वह अविद्या है, किंतु कई बार संसार में रहने के लिए अहंकार का उपयोग करना भी पड़ता है। अर्थात व्यक्ति उच्च स्तर से निचले स्तर पर आता है केवल केवल व्यवहारिक कार्य करने के लिए। वह वास्तव में वह उच्च स्तर पर स्थित रहता है, किंतु निचले स्तर पर भी आता है व्यवहारिक कार्य करने के लिए। यह ही तो भक्ति है, जो भक्ति रस या प्रेम रस जिसे कहा जाता है, वो इसी प्रकार से प्राप्त होता है कि व्यक्ति विद्या और अविद्या दोनों को जानता है और जान करके अविद्या में उतरता है ताकि विद्या का आनंद ले सके। तो वास्तविक स्थिति जो है वो वाली है, वो हमको समझना है। पर यहाँ पर मूल रूप से उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, विद्या को प्राप्त करने के लिए कामना का विनाश करना पड़ता है। जैसे रामायण में भगवान राम का जब माता सीता से वियोग हुआ तो भगवान राम ने दुख व्यक्त किया, वो दुखी हुए, परंतु वह केवल लीला थी उनकी। ऐसा नहीं है कि वह इस बात से अवगत नहीं थे, परंतु लीला करते हुए उन्होंने अविद्या का उपयोग किया। तो ठीक उसी प्रकार से जब व्यक्ति भगवत प्राप्त भी हो जाता है तब भी वह अविद्या का उपयोग कर सकता है लीला करने के लिए, परंतु व्यक्ति को ये बोध होना चाहिए कि मैं अविद्या का उपयोग कर रहा हूँ, अविद्या ही नहीं हो जाना है, अविद्या का उपयोग कर रहा हूँ। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको सदा ध्यान में रखना चाहिए। होता क्या है कि वास्तव में लोग सोचते हैं कि विद्या तो अच्छी है और अविद्या बुरी है। ऐसा नहीं है, केवल अविद्या जो है वह बुरी है, परंतु केवल विद्या जो है वह भी वास्तव में तमस में ही गिराती है। विद्या और अविद्या दोनों होने चाहिए, केवल तब ही जो है प्रेम रस जो है उसको व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, जो कि भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ज्ञान से भी ऊपर वाली स्थिति भक्ति इस प्रकार से होती है। तो ये संदेश यहाँ पे था। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।